तुर्की में 2 दिन पहले आए भूकंप के बताए जा रहे एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। इस वीडियो में भूकंप से ठीक पहले और उसके दौरान आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकती दिखाई दे रही है। इस रोशनी ने लोगों को डरा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस नीली रोशनी का भूकंप से क्या रिश्ता है। क्या तुर्की में भूकंप आने से पहले कुदरत उसकी चेतावनी दे रही थी? क्योंकि दावा किया गया कि पहले नीले रंग की वो तेज रोशनी आसमान में दिखी और उसके दिखते ही तुर्की में जलजला आ गया। जबकि वीडियो की शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तभी बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और दूर हल्की सी नीली रोशनी नजर आई। इसके बाद धरती कांपी नहीं बल्कि थर्रा उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन को नीचे से उठाकर हिला दिया हो। मगर इसी दौरान रात का काला आसमान फिर नीला पड़ गया। अब की बार तो वो नीली रोशनी बिजली की तरह चमकती दिखी और फिर तेज नीली रोशनी का ऐसा गुब्बारा फूटा जैसे किसी धमाके के बाद होता है। आसमान में रोशनी के साथ जमीन की कंपन ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि भूकंप के दौरान इस तरह आसमान का चमकना लोगों के लिए नया था। कहा जाने लगा कि वो नीली रोशनी चेतावनी दे रही थी, इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि संभल जाओ, कुछ खतरनाक होने वाला है। और हुआ भी वही। नीली रोशनी के दिखते ही भूकंप आ गया। ये वीडियो वहां खड़ी एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। उस पर 20 फरवरी 2023 की तारीख भी लिखी दिखी और 20 फरवरी को यानी 2 दिन पहले ही तुर्की में एक बार फिर 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। कई न्यूज वेबसाइटों पर भी ये वीडियो शेयर किया गया है। इसलिए ये वीडियो नकली तो नहीं हो सकता। यानी तुर्की के आसमान में नीली रोशनी चमकी और फिर वहां भूकंप आ गया। मतलब इतनी बात तो सही निकली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई प्रकृति तुर्की में लोगों को भूकंप की चेतावनी दे रही थी? वो नीली रोशनी क्या थी? तो असल में तुर्की में जो हुआ वो कोई अजूबा नहीं था, उसे वैज्ञानिक अर्थक्वेक लाइट कहते हैं। तुर्की में वो नीले रंग की दिखी, लेकिन वो अलग अलग रंग और आकार की हो सकती है। कभी अर्थक्वेक लाइट भूकंप से कुछ मिनट पहले नजर आती है, कभी उसके दौरान दिखती है, कभी उसके बाद भी वो आसमान में चमकती नजर आती है। और ये घटना भी कोई पहली बार नहीं हुई है। आज से 135 साल पहले जब 1888 में न्यूजीलैंड में भूकंप आया था, तब भी आसमान को तेज रोशनी से चमकते हुए देखा गया था। हाँ, ये जरूर है कि अर्थक्वेक लाइट का दिखना आम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो हर भूकंप से पहले आसमान में दिखे ही दिखे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो इस पर वैज्ञानिक भी बटे हुए हैं। उनके लिए भी समझना मुश्किल है कि भूकंप से आसमान में रोशनी चमकने की वजह क्या है। इसलिए अलग अलग थ्योरियां। कहा जाता है कि जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर मौजूद कुछ खास तरह की चट्टानों में इलेक्ट्रिक चार्ज एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे आसमान में रिलीज कर देती हैं। इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक अनुमान यह भी है कि टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव की वजह से चट्टानें ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं और इस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि किसी भी वक्त ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है। माना जा रहा है कि शुरुआत इजराइल की तरफ से होगी। ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 5 बैठकें की हैं। वहां के रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ और मोसाद के हेड तक से मीटिंग की गई है। और इन हाई लेवल मुलाकातों का एक ही मतलब है, वो ये कि इजराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग जंग की है। बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादों को सीक्रेट भी नहीं रखा है। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान जैसे देशों की अकीद तभी ठिकाने आ सकती है जब उन्हें हमले का डर दिखाया जाए या फिर उन पर हमला ही कर दिया जाए। नेतन्याहू का बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। इसलिए इजराइल ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है,